Good evening, dear students. I welcome you all on my YouTube channel, that is Zubair Nengru Lectures. Today we will continue the lecture series of subject 10th class. हम इसमें क्या पढ़ेंगे? आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी लेक्चर सीरीज, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सेकंड लेक्चर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, लेक्चर सेकंड. देखो, नॉर्मली आप हर कोई टॉपिक पढ़ोगे अपने टीचर से, लेकिन मोस्ट ऑफ द टीचर्स यूज क्लासिकल वे ऑफ टीचिंग दिस सब्जेक्ट, स्पेशली साइंस सब्जेक्ट. आपको क्या करना है? आपको शॉर्टकट मेथड्स देखने हैं. शॉर्टकट मेथड्स नहीं, आप बोल सकते हो कि ट्रिकी अप्रोच. ठीक है, उसी एंगल से आप अपना जो आंसर शीट है वो आप फिल करोगे. जब भी आपका एग्जाम हो, आपको फोकस करना है कि मेन मवाद क्या है आपके आंसर का. अगर आपका क्वेश्चन है सपोज करके व्हाट आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये नहीं है कि डिफरेंस लगाओगे आप रट्टा मार के थ्योरेटिकल वाइज लगाओगे. नहीं, आपको ऐसी चीज़ें डिफाइन करनी है कि अट्रैक्टिव रहे. आपको फिगर्स के थ्रू दिखाना है, आपको रिएक्शंस के थ्रू दिखाना है अपने आंसर. वो वक्त गया जब आप थ्योरी के थ्रू अपना आंसर दिखाओगे, उसमें कोई मार्क्स ही नहीं आएगा. सपोज करके वी हैव हियर, हमें कोई भी चीज़ हो, सपोज अल्फा, हमें कोई लिखना है, किसी पे मेटल पे लिखना है. सिंपल शॉर्ट मेथड से हमारे पास होगा मेटल, हम बोलेंगे ये होता है लस्चरियस. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट सिंपल शॉर्टकट मेथड के थ्रू. दूसरा हम बोलेंगे ये होता है बहुत हार्ड. तीसरा होता है मेलेबल. चौथा होता है डक्टाइल. लस्चरियस में क्या करेंगे हम? जो बच्चा बहुत ज्यादा चालाक हो, यहां से क्या बनाएगा? एक मेटल बनाएगा, इसका लस्चर सरफेस बनाएगा. ऐसे बनाएगा लस्चरियस सरफेस. 2-3 कलर यूज करेगा, जैसे ब्लैक, ब्लू, जो भी चीजें वहां एग्जाम में आपको अलाउ है वो कलर्स यूज करेगा. सिमिलरली हार्ड आप बनाएगा, यहां से एक खंजर बनाएगा ऐसे. ठीक है, फिर उसके मेटल भी लाएगा, यहां से लिखेगा इट इज अनब्रोकेबल. ठीक है, सिमिलरली मेलेबिलिटी में क्या करेगा? ऊपर से हथौड़ा मारेगा कि वो शीट्स में होता है. सिमिलरली डक्टाइल में क्या होता है? वायर्स में चेंज होता है. जो मैंने अर्लियर टॉपिक में बोला था, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. मेटल्स जो होते हैं दे हैव लस्चरियस सरफेस. अगर हम जो इनका सरफेस होता है, अगर हम उसको क्या करेंगे? इरेज करेंगे, उस पर ऊपर से ऐसे मार देंगे, तो उस पर क्या होता है? दे आर लस्चरियस, वो शाइनी सरफेस शो करते हैं. दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. सेकंड वन इज दे आर वेरी रिजिड, दे आर वेरी हार्ड. अगर हम उसको काटने की कोशिश करेंगे, मोस्ट ऑफ द मेटल्स, नॉट ऑल, जैसे मैंने फिर अल्कली मेटल्स बोला कि दे आर सॉफ्ट, दे कैन बी कटेड इजीली. थर्ड प्रॉपर्टी जो मैंने बोली डक्टाइल. डक्टाइल का मतलब क्या है? अगर ऊपर से मेटल पे हम मारेंगे तो वो शीट्स में चेंज होता है. चौथा है मेलेबिलिटी, दे आर कन्वर्टेड इनटू वायर्स. मैंने फिर एक एग्जांपल दे दी. अगर 1 ग्राम हम एक गोल्ड लेंगे, ये 2 किलोमीटर तक इसकी वायर बन जाएगी इजीली. सो दे हैव हाई डक्टाइल नेचर. ओके, फिर उसके बाद अब मसला क्या है? ये प्रॉपर्टी से हमें पता चलता है कि मेटल्स कैन गिव एनी शेप. जो भी हम शेप चाहेंगे हम उनमें बना सकते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स में. फिर नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है? दे आर नॉट रिजिड, दे आर नॉट लस्चरियस, दे आर नॉट मेलेबल, दे आर नॉट डक्टाइल. अगर आपकी डिफरेंस आ जाएगी ये 4 तो काफी है. फिर उसके बाद हम आज देखेंगे कि What are the chemical properties of metals? 2 ही क्वेश्चन है इसमें, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, सेकंड वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. सो लेट अस स्टार्ट. आपको क्वेश्चन बस कंटिन्यूसली आपको एक बुक कॉपी बनानी है, नोटबुक बनानी है, जिसपे आप ये क्वेश्चन साथ में लिखोगे. आपके अपने टीचर्स होंगे, वो अपनी अलग बुक बनाएंगे. इस वाली बुक पे आप फॉलो करो दूसरे ट्रिकी अप्रोच. जब आपका एग्जाम क्लोज आ जाएगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि इस वाले नोटबुक का कितना वैल्यू है एज कंपेयर टू उस वाले नोटबुक का. ये आप एक दिन में 4-5 बार रिपीट कर सकते हो, एज कंपेयर टू वो 3 दिन में आप रिपीट करोगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. वी हैव केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. केमिकल प्रॉपर्टीज सिंपल है. फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है जो आपको फिजिकली नजर आ जाएगा. ठीक है,
केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है जो होता है कभी ऊपर नजर भी नहीं आता है, नजर भी आता है। ठीक है, जैसे हमने चीनी डाल दी पानी में, गल जाता है, होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, तो वो केमिकल प्रोसेस है। लेकिन अगर हम किसी मेटल को हीट अप करेंगे, उसको बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो दोनों चीजें दिखाता है, फिजिकल प्रोसेस भी दिखाता है, केमिकल प्रोसेस भी दिखाता है। ये जरूरी नहीं है कि आप खाली केमिकल प्रोसेस देखोगे, दोनों चीजें हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या ऑक्सीजन। अगर हम कोई मेटल लेंगे, ठीक है, अगर हम कोई मेटल लेंगे, ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है, वो ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में फिर और एक चैप्टर है, उसमें आप देखोगे यहां केमिकल रिएक्शन है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है थोड़ा बहुत उसके टॉपिक्स, उसमें जैसे ये देखो 2 टाइम्स कॉपर, या आप ऐसे भी लिख सकते हो सिंपल वाले, मेटल पहले ऐसे लिखोगे प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड्स। दो चीजें आपस में मिल गई, तीसरा चीज उन्होंने बना दिया, दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बट नॉट ऑल, बेसिक इन नेचर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ सम एग्जांपल्स। अगर हम एक दो एग्जांपल्स इसमें देखेंगे, आपको एग्जाम में सिंपल स्ट्रेट वे आपका आ जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज, आपको स्ट्रेट वे लिखना है विथ ऑक्सीजन, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। कोई थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे सिंपल है ग्राफ, दूर से ही नजर आता है, हाँ इसको पता है। अदरवाइज अगर आप लिखोगे मेटल्स व्हेन मिक्सड विथ ऑक्सीजन टू गिव मेटल ऑक्साइड्स, वो जरूरत नहीं है, स्ट्रेट वे आप लिख सकते हो। जैसे हम लेंगे एग्जांपल कॉपर प्लस ऑक्सीजन, सीधे मैं इसको बैलेंस भी कर रहा हूं, 2 टाइम्स कॉपर ऑक्साइड। देखो 2 कॉपर है, 2 कॉपर है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, दिस इज कॉपर सेकंड ऑक्साइड, कॉपर सेकंड ऑक्साइड। ओके, सिंपल। अगर हम क्या लेंगे, एल्युमिनियम, 4 टाइम्स एल्युमिनियम प्लस 2 टाइम्स ऑक्सीजन, यही वाली रिएक्शन हम करेंगे तो क्या बनाता है ये, 2 टाइम्स Al2O3, 4 टाइम्स एल्युमिनियम है, 4 टाइम्स एल्युमिनियम है। देखो 4 टाइम्स ऑक्सीजन है, 6 टाइम्स ऑक्सीजन है, तो हम यहां क्या कर सकते हैं, 3 टाइम्स, बैलेंस्ड भी होती है, सिंपल। दिस इज एल्युमिनियम ऑक्साइड। I already told you that most of the oxides of metals are basic in nature. However, the oxides of aluminum and zinc are both acidic as well as basic in nature. ये एसिड के साथ भी they are amphoteric in nature. ये एसिड के साथ भी मिल सकते हैं, बेस के साथ भी मिल सकते हैं to form salt. ठीक है, तो इनका नेचर क्या होता है, एम्फोटेरिक। However, most of the metal oxides are basic in nature. They react with acid to form salt. Okay. नाउ ये ऑक्सीजन के साथ है। अब दूसरी रिएक्शन जो है दैट इज विथ वाटर। हम देखेंगे कि अब वाटर के साथ क्या हो रहा है, मेटल्स को या नॉन मेटल्स को, मेटल्स को। दूसरा रिएक्शन विथ वाटर। वाटर के साथ क्या होता है, वाटर के साथ ये देता है ऑक्साइड, साथ में क्या देता है, हाइड्रोजन गैस, और हीट भी देता है या एनर्जी देता है। तो हम देखेंगे, देखो सिंपल वही मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस, तो क्या देता है, हाइड्रोजन गैस प्लस एनर्जी और हीट एनर्जी। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, ये जो मेटल ऑक्साइड है इसको फिर से वाटर देंगे, मेटल ऑक्साइड
प्लस वाटर, तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड देता है। ओके, मुश्किल मत है। हमने मेटल को वाटर के साथ ट्रीट किया, मेटल ऑक्साइड दे दिया, हाइड्रोजन गैस दे दिया, एनर्जी देता है। फिर से हमने मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट किया, मेटल हाइड्रोक्साइड दे दिया। सिंपल है, आपको रिएक्शन आ जाएगी। व्हाट आर द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर? सिंपल दिखा दो ये रिएक्शन। 5 मार्क्स होंगे, 5 के कोई 5 आ जाएंगे। ये नहीं है थ्योरेटिकल व्यू, नहीं है कुछ भी, कहीं भी आपको थ्योरी यूज ही नहीं करनी है। केमिस्ट्री यहाँ साइंस सब्जेक्ट में कोई थ्योरी नहीं है, आप जनरल स्ट्रेट वे जाओ अपने क्वेश्चंस पे, ठीक है। अगर हम देखेंगे इसमें भी एग्जांपल्स, इतना भी काफी है। अगर आप एग्जांपल भी दोगे तो बेहतर है ज्यादा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहां दे दो सोडियम प्लस 2 टाइम्स H2O, 2 टाइम्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस प्लस हीट एनर्जी। हमने एक मेटल ले लिया, सोडियम ले लिया, वाटर के साथ ट्रीट किया, 2 टाइम्स सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है। दिस इज a type of salt, hydrogen gas and heat energy. Similarly, sodium के in place of sodium we take potassium प्लस यही वाली रिएक्शन, बस खाली ये चेंज करना है, ये चेंज करना है, मेटल को चेंज किया, 2 टाइम्स KOH प्लस H2 गैस प्लस हीट एनर्जी। सिंपल रिएक्शन है। हमने पहले सोडियम ले लिया, वाटर के साथ ट्रीट किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, हाइड्रोजन गैस दे दिया, एनर्जी दे दिया। फिर हमने पोटेशियम साथ ले लिया, वाटर को, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, हाइड्रोजन गैस दे दिया एंड हीट एनर्जी दे दिया। सिंपल वाली रिएक्शन है, सिंपल, कोई चीज याद नहीं करनी है। अब हम देखेंगे लास्ट वाली रिएक्शन। इसमें रिएक्शंस विथ एसिड्स, पहले भी बोला मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, विथ रिएक्शन विथ एसिड्स दे गिव सॉल्ट। रिएक्शन विथ एसिड्स, most of the metal oxides are basic in nature, so reaction with metal oxide plus एसिड कोई सा भी, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2O2, डाइल्यूट H2SO4, कोई सा भी एसिड, मिनरल एसिड ले लो, बेंजोइक एसिड ले लो, कोई सा भी एसिड ले लो, जब हम रिएक्शन कर सकते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ, दिस इज बेसिक इन नेचर। बेसिक, this is acid, gives salt plus hydrogen gas. So in nutshell we can say that the reactions of metals are reaction with oxygen to form oxide, reaction with water to form metal oxide plus hydrogen gas plus heat energy, with acids they form salt and release of hydrogen gas. And similarly, what are the physical properties? That is lustrous property, hardness property, ductile nature and malleability nature. Thank you for your cooperation. जबरदस्त cooperation रहा। Forget what they doing, keep on doing.